हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में इस सेशन में जुड़ने वाले हैं, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। जो वैकेंसी आपकी IIFCL जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसकी वैकेंसी यहाँ पे निकली है। और आप जानते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज इंडिया लेवल पे निकलती है, स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आपको उसका अपडेशन मिले, आप लोग फॉर्म भरें और जल्दी से जल्दी आप सभी की सरकारी नौकरी लग जाए। और आपको शायद थंबनेल तो दिख ही रहा होगा कि 1 लाख वाली सरकारी नौकरी, तो यहाँ पे जो सैलरी आपकी होने वाली है वो 1 लाख से भी ज्यादा है। एक अच्छा खासा बजट है जो इस पोस्ट के लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो आप हो जाइए तैयार। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम डेट क्या होगी, सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है ऐसे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में 1000 से भी वैकेंसीज आ चुकी है, जिसके वीडियोस हमने इस चैनल पर बना बना के आपको अपडेट दिया है। मुझे लगता है आपको मिल रहा होगा अपडेट। नहीं मिल रहा है तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप में वही स्टूडेंट हैं जो सेंट्रल लेवल पे ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है उनके नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिलते हैं। और खास बात यह है कि चैट भी यहाँ पे ओपन रहती है, तो आप लोग जब चाहे तब आपस में बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाकी आप जानते ही हैं कि आरपीएससी अड्डा पूरे इंडिया का अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़ा, सबसे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम के साथ में आपको पढ़ाता है। और आज तक इन्हीं टीम के साथ में और आपके जैसे होनहार विद्यार्थियों के साथ हमने हजारों स्टूडेंट्स का, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनका सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा किया है, चाहे किसी भी स्टेट में हो। अभी हम 11 स्टेट में काम कर रहे हैं और हर स्टेट में हम लोगों ने अपना लोहा जो है वो मनवाया है ना। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, जल्दी से जुड़ जाइएगा। मैं एक बार फटाफट से आपको नोटिफिकेशन पे लेके जाता हूं। ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। इसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, IIFCL बेसिकली है क्या? तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कॉम, यहाँ पे कॉम डॉट लिमिटेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनीज होती है जिसे PSU कहते हैं, उसी की एक यूनिट है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आया है। 6 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आ चुका था, फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर एट IIFCL ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पे आपको जो है वो यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, ये कौन सी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, 2006 में सेटअप हुआ है। करती क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ वाइबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंस के जो भी चीजें होती है, उन सभी का जो डिपार्टमेंट है वो इनका मेनली होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे इस कंपनी का इंट्रोडक्शन है, जहां पे आपकी जॉब जो है वो लगने वाली है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा होता है। जैसे 29 पेज का नोटिफिकेशन है, पूरा आपके लिए नहीं है। हम पहले से प्रिपरेशन करके रहते हैं आपके लिए, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे कर सकें। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, तो कुछ इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के बारे में दे रखा है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट का नाम www.iifcl.in है। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बात करते हैं सर, डेट तो आपने बता दी है। एग्जाम इसका जो फॉर्म है वो कब से फिल हो रहे हैं? तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो 7 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुके थे। 23 दिसंबर तक ही जो है वो इसकी यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो है वो आने वाली है। उसके बाद में कट ऑफ जो डेट है एज से रिगार्डिंग, एज जो भी इन्होंने दे रखी है, उसकी जो कट ऑफ डेट है वो November 30
2024 है, तो इसी हिसाब से आप लोग देखना। एक्सपीरियंस की जो कट ऑफ डेट है वो भी इन्होंने यही दी है। एग्जाम कब होने वाला है, तो दिसंबर चल रहा है, और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है तो ज्यादा समय नहीं लगता, तो जनवरी में आपकी एक टेंटेटिव डेट जो है वो बता रखी है। इंटरव्यू भी इसमें होगा, उसकी भी डेट जनवरी फरवरी है, और रिजल्ट भी आपका जनवरी फरवरी में आ जाएगा। तो 2 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अगर लग जाए तो इससे अच्छा मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता है आप सभी के लिए। ओके, तो ये वैकेंसी, ये डिटेल जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एक वेबसाइट भी आपको दे रखी है, जहां पे कुछ भी अगर समस्या है, कुछ भी चीजें अगर आपको जाननी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब देखिए, हम देख लेते हैं कि ये जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है और कौन कौन सी पोस्ट जो है वो यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट है, और अनरिजर्व कैटेगरी में 17 पोस्ट है, शेड्यूल में 5 है, शेड्यूल ट्राइबल में 2 है, अदर बैकवर्ड में इतनी है। तो टोटल मिला के 40 पोस्ट जो है वो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की गाइज होने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन भी दे रखे हैं। तो पहली पोस्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर की हो गई है, और ये आपको डिटेल उसी के बारे में जो है वो यहाँ पे दे रखी है। तो ये अपने काम का नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे नीचे लेके जा रहा हूँ। जो जो इन्फॉर्मेशन अपने काम की है हम मेनली उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिएगा पे स्केल क्या होने वाला है। ये जो असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी है उसका पे स्केल क्या होगा, तो आप देख सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल विड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी 44,500 है, पर आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 50% का आपका डीए होता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज अम्यूनिटीज आपको मिलती है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग आपके स्टेट से बाहर आती है। तो आप देख सकते हैं 44,500 रुपए का पे स्केल आपको मिल रहा है, और बाकी जो आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट है वो 2,500 डैश 54,500, फिर अगला इंक्रीमेंट जो होगा वो 2850 का होगा, 7 इंक्रीमेंट इसके होंगे। उसके बाद जो इंक्रीमेंट सैलरी होगी वो 74,450 होगी। उसके बाद जो इंक्रीमेंट है आपका वो 2850 अगेन होगा, फिर सैलरी आपकी पहुंचेगी 85,850 तक, फिर इंक्रीमेंट होगा 3,300 का, फिर आपके सैलरी जो है वो पहुंचेगी 89,150 पे। तो आप देख सकते हैं 89,000 तो आपकी बेसिक सैलरी है होगी। जब आप रिटायर होंगे उसके बाद में आपकी जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अलग मिल जाते हैं, लिखा हुआ है। आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, फैमिली अलाउंस मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे ये रहा आपके सामने, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ये पे स्केल तो मैंने आपको बता ही दिया है। अलाउंसेस कौन कौन से मिलेंगे, इतने सारे अलाउंसेस हैं जो गवर्नमेंट के आपको मिलने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे यहाँ पे नजर आई थी वो क्या थी, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट टू कंपनी फॉर एन असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो कॉस्ट है कंपनी के लिए वो 19 लाख रुपए की कॉस्ट जो है वो यहाँ पे एस्टिमेट आपकी की गई है। तो इसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आपकी ये सैलरी है। इंक्रीमेंट भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, तो कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, प्रोबेशन एंड पोस्टिंग का क्या है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, जो कि हमेशा होता है, जिसे 4 साल तक एक्सटेंड यहाँ पे किया जा सकता है। और सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू बी पोस्टेड ट्रांसफर्ड एट डिस्क्रिएशन ऑफ IIFCL टू एनी ऑफिस। तो कहीं भी ये आपका जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सब तो होता ही है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लीज नोट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड herein are the basic criteria for applying for the post. Candidate must necessarily produce the relevant document in original and photocopy. तो आपके पास में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सारी डिटेल जो है वो होनी चाहिए, अच्छी तरीके से सब चीजें चेक कर लेना, नेम चेक करना, प्लेस चेक करना, अपनी जो कैटेगरी है वो चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गलती अगर होती है, शॉर्ट लिस्ट अगर आप होते हो और नहीं होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होने वाली है, ये इन्होंने यहाँ पे जो है वो बता दिया है। इंटरव्यू आपका होने वाला है ये भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। ऑब्वियसली आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। एज लिमिट जो है वो 30 नवंबर को आपकी जो एज लिमिट है वो इन्होंने यहाँ बता दी है कि आपकी एज जो है वो 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और कट ऑफ जो डेट है वो यहाँ पे नवंबर 30, 2024 के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। बाकी 5-5 सालों का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है अगर आप किसी स्पेसिफिक शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो। बात करते हैं सर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्या चाहिए, तो आप देखिएगा ये जो पोस्ट आपकी है ना असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें भी आप देखिएगा कि अलग अलग यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी कर रखी है। अब देखिएगा इसमें भी अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रेस असेस मैनेजमेंट है,
इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या होनी चाहिए, तो पीजी होना चाहिए, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग एंड यहाँ पे फाइनेंस, ये आपको यहाँ दे रखा है। तो अगर आपने पीजी कर रखी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है किसी में भी, तो आप एलिजिबल हैं। स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फाइनेंस बैंकिंग और फाइनेंस में आपने कर रखी होगी डेफिनेटली, या डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैनेजमेंट में, है ना, विद स्पेशलाइजेशन इन, मतलब अगर आपने डिप्लोमा मैनेजमेंट में कर रखा है और स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस में बैंकिंग में फिर यहाँ पे, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने सीए कर रखा हो या सीए में कर रखा हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इन्होंने जो मोस्ट डिजायरेबल बताया है, मतलब किस स्टूडेंट को हम सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो जो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है जिसे सीएफए कहा जाता है, अगर वो इनको मिल जाता है तो इनकी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी। क्या एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग रहे हैं। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो मिनिमम एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। कहां पे? ऑफिस कैडर इन बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या किसी भी पीएसयू में अगर आपने काम कर रखा है तो हम आपको पहली प्रायोरिटी रखेंगे। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस, तो आपने प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम संभाला हो या मिड लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट अप्रेजल में संभाला हो या स्ट्रेस असेट मैनेजमेंट में काम संभाला हो या फिर रिकवरी में काम संभाला हो, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे आपको जो है वो प्रायोरिटी रखने वाले हैं। इसमें ही अगर आप देखते हैं तो अकाउंट्स के लिए अलग से पोस्ट है, 5 पोस्ट है, इसमें सीए मांगा है और सीए में आईसीडब्ल्यूए मांगा है। यहाँ भी इन्होंने बोला है कि 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हो, स्पेशली आपके पास में होना चाहिए। अकाउंटिंग और टैक्सेशन के एरिया में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसोर्स एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भी इन्होंने जो रिक्वायरमेंट है वो निकाली है। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बोला है या डिप्लोमा जो मैनेजमेंट में होना चाहिए, इसमें फाइनेंस फॉरेक्स बैंकिंग और फाइनेंस बोला है, या सीए सीए में या सीएफए, इनकी पहली प्रायोरिटी यहाँ पे रखी है। मिनिमम एक्सपीरियंस वही 1 साल का होना चाहिए। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो स्पेशली जो ट्रेजरी फंक्शन है वहां पे आपका यहाँ पे होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे आपके पास में। बैचलर डिग्री जो है वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर डिग्री जो है वो होनी चाहिए, या इसी के साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसके साथ में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सेम एक्सपीरियंस है और एरिया जो एक्सपीरियंस इसका है वो ये आपका साइबर सिक्योरिटी या आईटी से रिलेटेड होना चाहिए। 2 पोस्ट जो है वो आपकी यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर में लीगल की भी है, तो लीगल के लिए आपके पास में एलएलबी होनी चाहिए। एलएलएम होता है तो पहली प्रायोरिटी ये लोग देंगे। एक्सपीरियंस वही है। एरिया ऑफ जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास में यहाँ पे एज अ लॉ ऑफिसर आपके पास में एक्सपीरियंस होगा, तो वो इनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो रहने वाला है। फिर बात करते हैं सेक्रेटरियल फंक्शन के लिए भी एक पोस्ट है जिसमें कंपनी सेक्रेटरी को पहली प्रायोरिटी दी जा रही है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस वही है और एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपके पास में जो है वो आपने काम किया हुआ हो। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे एक पोस्ट है जहां पे आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा जो है वो अगर आपने सीएसआर में या सोशल वर्क में कर रखा है तो आपको यहाँ पे लेंगे। मिनिमम एक्सपीरियंस वही 1 साल का आपके पास में यहाँ होना चाहिए। एनवायरमेंट एंड सोशल सेफगार्ड के लिए भी वही पीजी होनी चाहिए या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट एनवायरमेंटल साइंस में होना चाहिए। एमएससी है तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा। मिनिमम एक्सपीरियंस वही आपके पास में 1 साल का यहाँ पे भी होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे 2 पोस्ट आप देख रहे होंगे। पीजी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा जो है वो स्पेशली बैंकिंग और यहाँ पे फाइनेंस में होना चाहिए। सीए होगा तो भी काम चलेगा, वही 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। उसके बाद में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में भी डिग्री है यहाँ पे और यहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, वही 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज में भी यहाँ पे 2 पोस्ट आई है जिसमें इन्होंने यहाँ बोला है स्पेशलाइजेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज में या इंडस्ट्रियल रिलेशन में होनी चाहिए और वही 1 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए। और रिसर्च एंड एनालिसिस की भी एक पोस्ट यहाँ पे आई है जिसमें जिनका पीजी हो चुका है, ध्यान देना, जिनका पीजी हो चुका है या डिप्लोमा कर रखा है इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। राजभाषा के लिए भी एक पोस्ट निकाली है जो स्पेशली यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के लिए निकली है, तो ये भी एक पोस्ट है। कंप्लायंस एंड ऑडिट के लिए भी एक पोस्ट निकली है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा जो है वो इन एनी डिसिप्लिन में कर रखा हो, तो जिसने CI ऐसे कर रखा है ना, उसके लिए यहाँ पे डिजायरेबल यहाँ पे मांगा गया है, वो आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट है
वही पीजी होना चाहिए और इसी विभाग में 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जनरल के लिए भी यहाँ पे 12 जनरल के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट निकली है, जिसमें पीजी होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए, एलएलबी होनी चाहिए, बीएलएलबी होनी चाहिए, सीए कर रखा हो तो हम आपको ले लेंगे। यहाँ पे भी आपके पास में 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कुल मिला के 40 पोस्ट है जिसके लिए आप यहाँ पे तैयारी जो है वो करने वाले हैं। एग्जाम आपका होने वाला है, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, 200 नंबर का आपका जो ये एग्जाम है वो होने वाला है। और 200 नंबर के लिए ये आप देख सकते हैं कि क्या आपका सिस्टम होगा। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टोटल आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का यहाँ पे आपको दिख रहा है। 100 मार्क्स का जो एग्जाम है 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का ही होगा। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। रीजनिंग 25 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 25 का, इंग्लिश लैंग्वेज 25 की, करंट अफेयर्स आपका 25 का आ जाता है। तो 100 मार्क्स का ये हो गया है। और डोमेन जो आपका यहाँ पे नॉलेज है ये आप देख सकते हैं, इसके आपके 50 नंबर जो है वो अलग हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जिसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस पूछा जाएगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड ट्रेजरी के बारे में, जनरल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, इंडियन इकोनॉमी है, फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पे आपको दे रखा है। और उसके बाद में लेटेस्ट आरबीआई सीबी सर्कुलर जो निकले हैं, गाइडलाइन जो निकली है, प्रोजेक्ट फाइनेंस, एनपीए, एनुअल जो रिपोर्ट है आरबीआई की, सीबी की, आईएफसीएल की, ये आपको देने हैं 50 नंबर के। ये आपको ध्यान रखना है। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 जो होगा वो आपका 150 मार्क्स का जो है वो होने वाला है। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होने वाली है, ये भी ध्यान रखना। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, और उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी उन्हीं के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो इनमें से कोई भी आपको एग्जाम सेंटर जो है वो दिया जाएगा। राजस्थान के हैं तो आपके पास में जयपुर में यहाँ पे सेंटर जो है वो आने वाला है। ओके गाइस, डन है। तो मेरे हिसाब से सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से, समस्या आप लोगों को नहीं है। मेनली नोटिफिकेशन में यही सब चीजें थी जिसके बारे में आप यहाँ पे जो इंक्वायरी है वो कर सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में गाइज, तो ये पूरा कोर्स स्पेसिफिक तो हम लोगों ने नहीं करवाया है, लेकिन एक ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जो इससे पहले भी हमने पढ़ाई है। जैसे पब्लिक सेक्टर में ही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, ऐसे ही बहुत सारी, जैसे एफसीआई अकाउंटेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी अभी आने वाली है, ईएमआरएस अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है। ऐसी कई वैकेंसीज है जो अभी आने वाली है और कुछ आ चुकी है। तो अगर आपको लगता है कि एक ही कोर्स ले ले, अलग अलग कोर्स परचेज नहीं करना पड़े और उसी कोर्स के साथ में हम अपनी तैयारी कर पाए, तो आपके लिए एक 2-in-1, एक 5-in-1 कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी सहायता से आप हर एक एग्जाम की एक कॉमन तैयारी कर पाएंगे और पूरा सिलेबस हम लोगों ने यहाँ पे डाल रखा है। तो बाइलिंगुअल कोर्स होगा, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी डाउट है, समस्या है, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। बाकी टेलीग्राम पे पिछले 3 महीने में हमने 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलेंगे कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।